जाम जाम क्षीम 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 द्राम द्रीं 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 द्रावद्रव्य नमोस्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लौं मं पावक खंडे खंडे जय जय धर भज भज बाजे बाजे ओम नमो परम छं क्षीं क्षीं हं सं छं वं रस क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षौं क्षं क्षीं ह्रां ह्रीं क्लौं ह्रैं ह्रौं ह्रौं द्रां द्रीं द्रावद्रव्य नमोस्ते भगवते श्रीमते तत् श्री शांति धर्मकर्ता परिवारस्य प्रणय कुमचंद अगरकर शिरपुर निवासी परिवार से सौरभ गिरीपुरे समस्त परिवार शिरपुर निवासी परिवार से रवि पद्म कुमार महाजन समस्त शिरपुर निवासी परिवार से मग रोशनी मेहुल चावड़ा गुवाहाटी निवासी परिवार से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ऐसे समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार से कार्य सिद्धर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि पर पवित्राय नमो नमः। समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बनाय रुद्य शब्दिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाम प्रसिद्धंतु न। आज हम शिक्षा व्रत के 4 व्रतों पर सामान्य सी बात करने वाले हैं। देश व्रत, सामायिक, प्रोष्ठोपवास और अंतिम वैयवृत्ति व्रत, इसे अतिथि संविभाग भी कहते हैं। ये 4 व्रत होते हैं। इनमें सबसे पहली बात, देश व्रत का मतलब होता है कि जो हमने दिशाओं की मर्यादाओं को निश्चित किया था, उन दिशाओं की मर्यादाओं के भीतर भी अब हम क्या करें, अनर्थ दंड तो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा करेंगे। वो मर्यादा कैसी होगी? काल की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से 2 प्रकार की होती, क्योंकि अणुव्रतों में विशाल क्षेत्र हमारे पास होता है, बहुत लंबी चौड़ी जगह होती है, क्षेत्र की मर्यादा होती है, और हम उसमें उसे संकोच करने के लिए बात करते हैं। तो प्रतिदिन के लिए हम ये तय कर लेते हैं कि इसको कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि तप की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे तीर्थंकरों ने, गणधरों ने हमें यह बात दी है कि तुम निश्चित कर लो कि प्रसिद्ध घर, गली, गांव, खेत, नदी, जंगल और योजनाओं की मर्यादाओं को स्मरण करते हुए स्पष्ट कर लें अपन कि हम कितने जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों में हम लोग अनावश्यक घूमते रहते हैं। तो अब उसमें भी हमारे ज्ञानी, जो प्रज्ञावान ज्ञानी हैं, गणधर देव हैं, वो देश वृत्ति की काल की मर्यादा को बताते हुए कहते हैं कि साल भर हम इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, 6 माह तक नहीं जाएंगे। 2 माह अयन होता है, ऋतु होती है, अथवा मास, चातुर्मास, इन 15 दिन, पक्ष, और इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि एक दिन या एक नक्षत्र को भी निश्चित कर लेते हैं कि हम इसमें एक काल की मर्यादा होती है कि इतने समय तक हम इस क्षेत्र से ज़्यादा नहीं। जैसे कई लोग मर्यादा कर लेते हैं कि हम मंदिर के सिवाय और कहीं नहीं जाएंगे एक दिन। इसी तरीके से उसमें जो हम मर्यादा काल की और क्षेत्र की कर लेते हैं, तो उस मर्यादा में हमारे सामने सबसे बड़ी महाव्रत की जो अन्न बाहर की होती है मर्यादा, उसमें महाव्रत का एक हमारे लिए स्वरूप मिलता है कि हम अपनी मर्यादा में महाव्रती हो जाते हैं बाहर की, और महाव्रती हो जाने के कारण से हम 5 पापों का सम्यक प्रकार से त्याग करने की प्रवृत्ति बन जाती है। अब जब हम क्योंकि देवव्रत में तो हम बहुत बड़ा क्षेत्र ले लेते हैं, उसके बाहर के तो बन जाते हैं, लेकिन जितना बड़ा क्षेत्र था, मान लीजिए हमने यहाँ से लिया कि हिमालय तक हम नहीं जाएंगे कभी, लेकिन अब हिमालय तक में रोज़ के हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, 10 दिन भी ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 महीने तक ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम उसकी सीमाओं के लेकर के महाव्रती बन जाते हैं। अब इसमें हमारे लिए एक सबसे बड़ी मर्यादा की बात ये होती है कि हम किसी को न भेजते हैं, शब्द करना, मंगाना, शरीर दिखाना, पत्थर फेंकना, कंकड़ फेंकना, ये सारी चीज़ों के अतिचार भी नहीं करते हैं। इन सब से भी बच करके हम व्रतों की ओर बढ़ते, और अगर यदि करना पड़ता तो ये अतिचार कहलाती है, उल्लंघन कहलाता है।